आज चुनाव है, आज तो इनको कहेंगे कि कुर्ता उल्टा पहन ले तो वो भी पहनेंगे, आज इनको कहेंगे कि तंबू सर पे रखो वो भी रखेंगे। आज ये सारी चीज बनते बनते 6 साल हो गए हैं, उसका बजट बढ़ के 800 करोड़ हो गया। कहाँ गई वो सरकार, कहाँ गए मंत्री? आज गुड़गांव यूनिवर्सिटी जो कानूला के अंदर 50 एकड़ के अंदर सिमटा के गिर दी है, गुड़गांव सेक्टर 67 में 550 एकड़ के अंदर वो फाइनल हुई थी। आप जिस जगह पार्लियामेंट के अंदर पंचायत सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं, वहां जाके बात बोलनी चाहिए थी कि अहिरेजिमेंट हमारा हक है। जब उन्हें नहीं दिखाई दिया, जब हम डंडे खा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे बीच गुड़गांव के एक प्रत्याशी जो कि जननायक जनता पार्टी से हैं, राहुल फाजलपुरिया, जो कि युवा हैं, लोगों के बीच में एक चर्चा, एक नाम है। अब लोगों का ये भी मानना है कि अगर राज बब्बर जीतते हैं या फिर राव इंद्रजीत जीतते हैं या फिर राहुल फाजलपुरिया जीतते हैं, इसमें भी सेंध लगाने का काम राहुल फाजलपुरिया जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको जन समर्थन मिल रहा है, तो वो हार जीत भी तय करेंगे। हार जीत हालांकि भगवान के ऊपर है। राहुल कैसे दिख रहे हैं आप उन मुद्दों के साथ में? आप डायरेक्ट अटैक इस बार राव इंद्रजीत पर कर रहे हैं कि उन्होंने 20 साल में कोई भी जनता के काम नहीं किए। मैं डायरेक्ट अटैक चाहे कोई भी होता, चाहे उनकी जगह कोई और भी होता, अगर उसने काम नहीं करे होते तो मैं उन पर भी करता, क्योंकि मैंने भी उनको कहीं ना कहीं वोट करा है, और एक नहीं 2-3 बार करा है। तो मेरा हक बनता है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। आज मेरे को मंच मिला है, पार्टी ने मेरे को मौका दिया है, हमारे बड़े भैया ने हौसला बढ़ाया है, तो मैं अपनी आवाज़ पूरे अच्छे तरीके से रखूंगा। और हौसला बढ़ाए रखा है मेरे युवा साथियों ने, और मेरी आवाज़ को भी बुलंद कर रहे हैं। मेरे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी मन की बात है, जो उनके हक की बात है, वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे संघर्ष कितना ही लंबा करना पड़े। अही रेजिमेंट के लिए आप रात दिन साथ में खड़े रहे, आपने लाठी भी खाई, जेल भी गए लोगों के साथ में। अब कैसे देखते हैं, क्या वो अही रेजिमेंट के लोग आपके साथ में हैं? मैं कहना चाहूँगा कि मोनू जी तो यहीं पे हैं, जो ए रेजिमेंट के मेन संयुक्त आसपास ही हैं, शायद अभी मेरे साथ पीछे गए। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे को 36 बिरादरी सपोर्ट कर रही है, चाहे ए रेजिमेंट का मुद्दा रहा हो, चाहे किसान आंदोलन का रहा हो, चाहे रहा हो हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, चाहे मुद्दा रहा हो पुलवामा के अंदर जो हमारे भाई शहीद हुए थे उनका मुद्दा। तो हमने हर मुद्दे के ऊपर काम किया है। आज मेरे को हर बिरादरी से, हर समाज से इसलिए सपोर्ट मिल रही है क्योंकि मैं सच की बात कर रहा हूँ, हक की बात कर रहा हूँ। जो पिछले 75 साल से हमारा हक हमसे दिया नहीं गया, उसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने आवाज़ नहीं उठाई। आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो मेरा हौसला बुलंद भी हो रहा है और काम भी होगा। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो उनकी खास समस्याएं क्या होती हैं? वो राव इंद्रजीत से क्या उम्मीद करते थे 20 साल के अंदर? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इतनी मेहनत करी है कि उन्होंने हमें किसी सरकार के ऊपर निर्भर छोड़ा ही नहीं। उनसे तो सिर्फ मूलभूत सुविधाएं मांगते हैं कि भाई सड़क बना दो, पानी अच्छा दे। आज तक उन्होंने तो स्कूल की भी डिमांड नहीं करी, अस्पताल के लिए भी नहीं बोला, अपनी जेब से मोटी धनराशि देते हैं, इलाज करा लेते हैं। लेकिन मैं उन्हीं हकों की बात उठाना चाहूँगा कि जो हमारा मूलभूत अधिकार है, शिक्षा और चिकित्सा, ये तो सरकार को मुफ्त देनी चाहिए। मुफ्त भी नहीं तो इतनी कम राशि में दे कि किसी परिवार को जोर ना लगाना पड़े। आज प्राइवेट स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर मोटी धनराशि देनी पड़ती है, डोनेशन देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी सिफारिश लगवाए जब जाके एडमिशन होते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा, जो प्राइवेट बॉडीज़ है, प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वो गवर्नमेंट से ज़्यादा बड़े हैं? क्या वो गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकत रखते हैं? क्या गवर्नमेंट से ज़्यादा एफिलिएशन ले रहे हैं? तो गवर्नमेंट स्कूल भी होने चाहिए, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी होनी चाहिए कि इनकी तरफ देखना ना पड़े, अपनी जेबें ना खाली करनी पड़े। साथ में आपके सामने राज बब्बर भी अभिनेता पहुंचे हैं, जो कि 5 बार के सांसद, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। कैसे देख रहे हैं इस समय उनको? हमारे आदरणीय, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि उस लोकसभा के लिए करेंगे क्या? वो आज जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, आज वही रेजिमेंट की टोपी पहन के घूम रहे हैं। अगर वो इतने भावी सांसद हैं तो वो पूरे देश के लिए नेता है। उन्हें जब आवाज़ ये सुनाई नहीं थी जब भाई रेजिमेंट के भाई 2 साल से बैठे थे, जब उन्हें नहीं दिखाई दिया, जब हम डंडे खा रहे थे। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। दीपेंद्र, ऐसे तो 36 नेताओं ने उठाई थी, वो अपनी बात करें। आज के नेता वो बन रहे हैं, आज वो कह रहे हैं हमारी रेजिमेंट दिलाएंगे। क्या दीपेंद्र हुड्डा ने किसी टाइम संसद में कहा था खड़े होकर कि मैं ही रेजिमेंट दिलाऊंगा? आज चुनाव है, आज तो इनको कहेंगे कि कुर्ता उल्टा पहन ले तो वो भी पहनेंगे, आज इनको कहेंगे कि तंबू सर पे रखो वो भी रखेंगे। आज ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेंगे। जिस समय ये उस सांसद के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर खड़े थे, जब इनके पास पावर थी, जब इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब इनके पास वो बड़े बड़े मंच थे, बड़े बड़े नेता थे, जहां हमारी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जब इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आज ये कह रहे हैं कि हम 4 बार धरने पे आए। धरने पे मत आओ भाई, तो जरूरत नहीं है धरने पे, हमारे भाई बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। आप जिस जगह पार्लियामेंट के अंदर पंचायत, सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं, वहाँ जाके बात बोलनी चाहिए थी कि अही रेजिमेंट हमारा हक है, हक दो।
लेकिन सबसे पहले हम उन मुद्दों पे काम करेंगे जो हमारा हक है, जो आज एक आम परिवार को जिसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज बच्चों को पढ़ाने के, आज एक आदमी एक परिवार किसके लिए कमाता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, उनका भविष्य सुधरे। उनके लिए आज हम प्राइवेट स्कूल्स में जाके मोटी धनराशि दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अच्छे स्कूल होने चाहिए और गांव के अंदर, जिसमें हमारी बहन बेटियों को शहर या कहीं और ना जाना पड़े, वो सुरक्षित हमारे गांव में हमारी आंखों के सामने रहे। उसके बाद होनी चाहिए चिकित्सा। आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जितना पॉल्यूटेड, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को अस्थमा तक हो रहा है, हर छोटी बीमारी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागना पड़ता है। एक छोटा सा भी चेकअप कराना पड़े तो 5,000 से शुरू होते हैं और लाखों में जाके होते हैं। अगर आर्टेमिस, फोर्टिस, मैक्स में चले जाएं तो मेरे हिसाब से 5-7 लाख से नीचे बिल नहीं बनता। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, कर्जा लेके इलाज कराते हैं, उन सब के लिए हमारा हक है कि ऐसी चिकित्सा सेंटर हों, ऐसे हॉस्पिटल्स हों कि कम धनराशि के अंदर हमारा अच्छा इलाज हो सके। और ये हमारा हक है, इसके लिए सरकार पैसे दे रही है, वो ग्रांट आती है। मैं तो पूछना चाहता हूँ वो जाति का, वहाँ पे गंदा पानी भरा हुआ है। पिछले विधायक साहब ने कहा था कि इस पानी को मैं पी जाऊँगा, आप पियो मत। उसका समाधान क्या है? उसका समाधान है ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। उसकी अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, लेकिन आज तक आया क्यों नहीं? क्योंकि उसकी आवाज़ मजबूती से नहीं रखी गई। हमेशा हमने अपनी कुर्सी को पहले समझा। अगर मैं कहना चाहूँगा जो यहाँ का सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, अगर अपने लोगों की आवाज़ उठाए और वो पावर में हो और उसकी आवाज़ आगे कोई ना सुने, तो उस पावर के अंदर जनता को साथ लेके रोड पे बैठे, मैं कहता हूँ कैसे नहीं पास करेंगे। अपनी कुर्सी को लात मारे, जनता के साथ खड़ा रहे, समर्थन रहे, जनता को शांति मिलेगी, जनता को शांति रहेगी कि जिस विचार के साथ बनाया था उसने वो काम। राहुल फाजिलपुरिया मौजूद थे। उन्होंने जिस प्रकार से आज गुड़गांव लोकसभा की हालत जनता के बीच में जाके अपने समर्थन मांगते समय लोगों के बीच में रख रहे हैं। उनका कहना है कि आज जिस प्रकार के जो मुद्दे हैं और जनता चाहती है, आज जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जनता को उनकी जगह पर जाकर उनको जवाब दें कि आपने 20 साल में क्या किया और 5 साल में आगे क्या करने वाले हैं। हम जनता के बीच में मुद्दों के साथ में पहुंच रहे हैं, जिससे कि आने वाला कल लोकसभा गुड़गांव का और आने वाले गुड़गांव के जो बच्चे, उनका भविष्य ये तय करेगा कि ये 5 साल जो कि नेता चुनाव लड़ने आते हैं वो उनके लिए कितने खरे उतरते हैं और काम करते हैं। कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद। 20 साल से वो राज कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री है। 5 ऐसी सौगात दिखाई जो हमें लाके दी हो। मैं गिनवाना चाहता हूं, 2012 में कांग्रेस के अंदर खिड़की माजरा के अंदर एक कॉलेज पास हुआ था, मेडिकल कॉलेज, शीतला माता मंदिर के नाम से, जिसका 400 करोड़ बजट था। मेरा युवा साथियों, 50 करोड़ श्राइन बोर्ड की कम्युनिटी ने दिए। आज वही कॉलेज बनते बनते 6 साल हो गए हैं, उसका बजट बढ़ के 800 करोड़ हो गया। कहां गई वो सरकार, कहां गए मंत्री? आज गुड़गांव यूनिवर्सिटी जो कागरुल्ला के अंदर 50 एकड़ के अंदर सिमटा के घेर दी है, गुड़गांव सेक्टर 67 में 550 एकड़ के अंदर वो फाइनल हुई थी। आज उसी गुड़गांव यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जो भाई पढ़ रहे हैं, ऊपर चिनाई चल रही है, नीचे पढ़ रहे हैं। ये हमारी सरकार है, ये 20 साल का काम। मैं बताना चाहूंगा, जो आज हमारी गवर्नमेंट कॉलेज है गुड़गांव, हमारी बहन बेटियां नीचे दरी पे बैठ के पढ़ रही है, क्या इसलिए पढ़ रही है? क्या इसलिए हम टैक्स देते हैं?